नमस्कार दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और असेक्सुअल प्रोपोगेशन बाय लेयरिंग। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय कटिंग। अब लेयरिंग में हम चर्चा करेंगे कि लेयरिंग क्या होती है और कितने प्रकार की थी। सबसे पहले लेयरिंग होती क्या है? लेयरिंग क्या होती है? तो लेयरिंग होती है, लेयरिंग इज अ मीन ऑफ प्लांट प्रोपगेशन इन विच अ पोर्शन एन above ground stem grow root will still attach to the parent plant then detach as an independent plant। अब लेयरिंग या दाब कलम लगाना वह होता है जिसमें क्या करते हैं कि जो प्लांट का जो पोर्शन है जहां अपन दाब कलम या लेयरिंग लगा रहे हैं वो प्लांट से अटैच होता है। जबकि कटिंग में क्या है कि जो रूट डेवलप होती है, रूट डेवलप होने के पहले ही उस पोर्शन को प्लांट से डी अटैच कर दिया जाता है। जबकि लेयरिंग में क्या है कि रूट के जड़ों के आने के बाद जब सक्सेसफुली उस पोर्शन में जड़ें ग्रो हो जाती है उसके बाद ही उस पोर्शन को पेरेंट प्लांट से डी अटैच करके एक इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में उसको ग्रो किया जाता है। अब लेयरिंग अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें सबसे पहला टाइप है सिंपल लेयरिंग। सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है सिंपल लेयरिंग। अब सिंपल लेयरिंग क्या होती है? इन दिस मेथड द ground touching portion of the plant and suckers emerging along with main stem the plant are used for layering। इसमें क्या है कि जो प्लांट है उसका जो ग्राउंड के पास वाला जो पोर्शन है या जो ब्रांच है या जो सकर्स निकले हैं उनको ही डाउनवर्ड मोड़ के उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है और उस स्थान पर एक छोटा कट लगाया जाता है जिससे वहाँ से आसानी से जड़ें निकल जाती। जब वहाँ से जड़ें निकल जाती हैं तो उसको डी अटैच करके एक नए पौधे के रूप में उसको लगा दिया जाता है। सेकंड आता है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जो उसका टिप वाला पोर्शन है उसी को ज़मीन के नीचे दबाया जाएगा और वहीं से जो जड़ों का विकास होगा। इट इज़ जनरली फॉलोड एंड प्लांट विच हैव ट्रेलिंग टाइप मतलब जो लताओं के जो लटकते हुए प्लांट है वो। द करंट सीजन शूट आर सिलेक्टेड। इसमें जो करंट सीजन की ग्रोथ हुई वाले शाखाएं उनको इस मेथड में यूज़ किया जाता है। द एपिकल पार्ट ऑफ टीप आर सिलेक्टेड शूट आर पर्न मतलब मिट्टी के नीचे दबाएंगे इनटू सॉइल द डेप्थ ऑफ 5 से 7 सेंटीमीटर। ज़मीन से 5 से 7 सेंटीमीटर उसको दबा दिया जाए मिट्टी में और वहीं से उसी पोर्शन से फिर जड़ें का विकास होता है। नेक्स्ट टाइप है ट्रेंच लेयरिंग। इन दिस मेथड द ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंड डाउनवर्ड अ हॉरिजेंटल पोजीशन। मतलब जो प्लांट है उसको डाउनवर्ड करके हॉरिजेंटल पोर्शन में उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। किसमें? एक खाई में या एक ट्रेंच में। When the shoots develop, the base of covered with 5 to 10 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल। ये इसकी गहराई कितनी होगी ट्रेंच की? 5 to 10 सेंटीमीटर नीचे इसको दबा दिया जाता है और वहीं से फिर क्या है नए पौधे का विकास होता है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड लेयरिंग और इसको सर्पेंटाइन लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। कंपाउंड लेयरिंग इज इन इजीली द सेम एज सिंपल लेयरिंग। ये सिंपल लेयरिंग की तरह ही है एक्सेप्ट दैट द ब्रांच इज अल्टरनेटिवली कवर्ड एंड एक्सपोज अलोंग लेंथ। इसमें क्या है कि जो इसकी सिंपल लेयरिंग क्या है एक ही जगह से उसको दबाया जाता है। इसमें क्या है कि जो लंबी वाली ब्रांच है उसको नीचे दबाएंगे और फिर उसको एक्सपोज करेंगे, फिर नीचे दबाएंगे, फिर एक्सपोज करेंगे ताकि उसको जितनी जगह अपन ने दबाए हैं हर एक पोर्शन से रूट का डेवलप हो सके ताकि एक ही ब्रांच से एक से अधिक प्लांट मिल सके। अब इसको इस आकार के कारण सर्पेंटाइन आ गया, जैसे कि एक सांप होता है उसी आकार के कारण इसको सर्पेंटाइन लेयरिंग भी कहा जाता है।
The branch for compound layering must be longer one so that it can be layered at different place and the branch. This method can be followed in creepers. जो लताएं हैं उनमें इस मेथड को आसानी से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग और इसको स्टोलिंग के नाम से भी जाना जाता है। माउंड लेयरिंग और स्टोलिंग। In this method, a plant is cut back at the ground during the dormant season and the soil cover at the base of newly developing shoot. इसमें क्या है कि जो प्लांट है उसको ग्राउंड के लेवल से कट कर दिया जाता है और उसको फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो ताकि जो नई शाखाएं निकलती है या नई शाखाएं निकलती है उनमें रूट का डेवलपमेंट हो सके। After allowing sufficient time for root initiation, the rooted shoot are separated and taken as individual plant. जब इसमें रूट डेवलप हो जाती है तो इनको काट कर एक सेपरेट या इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो कर सकते हैं। लास्ट है और इम्पोर्टेंट है एयर लेयरिंग। सबसे ज़्यादा एयर लेयरिंग पूछा जाता है। एयर लेयरिंग के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इन एयर लेयरिंग रूट फ्रॉम ऑन एरियल शूट, जो पौधे की ऊपरी शाखाएं है उनमें कट लगाकर ही वहाँ रूट डेवलप की जाती है और हवा में ये क्रिया की जाती है जिसको एयर लिंक कहा जाता है। द रूटिंग मीडियम विल बी टाइड टू द शूट फॉर गेटिंग रूट इनिटेशन। बेस्ट रूटिंग मीडियम फॉर एयर लेयरिंग इज स्फिग्नम मॉस। एयर लेयरिंग के लिए सबसे अच्छा जो रूटिंग माध्यम है वो है स्फिग्नम मॉस, क्योंकि ये एज इट इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सो द सप्लाई मॉइस्चर टू लेयर शूट टिल प्रॉपर रूट इनिटेशन। यह क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में लगभग 20 से 30 गुना इसके वजन के तुलना में 20 से 30 गुना अपना पानी सोख सकता है। ठीक है, धन्यवाद।